यस सर वन। दिस इज किडनी ट्रे, यस सर। ठीक है। दिस इज अ शॉनेसी, शॉनेसिस, ठीक है। 90 डिग्रीज का है। अगर ये कर्व से कम होगा तो ये कर्व आर्टी फोर्सेप्स, स्ट्रेट होगा इसी में तो ये स्ट्रेट आर्टी फोर्सेप्स है। दिस इज अ बैबकॉक, बैबकॉक। इसमें हम उंगली भी फंसा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। ये के वायर है, ठीक है। के वायर। के वायर ऑर्थोपेडिक में यूज होता है। ये क्या है, इसका राउंड बॉर्डेड है, इसमें कुछ नहीं है अंदर, तो इसका प्लेन टिश्यू फोर्सेप है। ये देखो कुछ शार्प टिप है इसकी, इसके दरमियान में ये एक चीज़ निकली हुई है, ठीक है। इस ये क्या है, टच फोर्सेप है, हेमोस्टेसिस में यूज। ये क्या है, ये कर्व्ड है, अंदर देखें इसमें टूथ बना हुआ है। ये क्या है, कॉकर्स, कॉकर्स टूथ है एंड में। ये क्या है, ये वो एलिस फोर्सेप, एलिस फोर्सेप। ये राइट एंगल रिट्रैक्टर है। दिस इज योर एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब होगी सर। लेंथ होती है, डिमार्केटेड होती है। यस सर। ये आपकी फोलीज है, कौन सा फोलीज है, ये टू वे है, टू वे। कलर्ड है। इसे इन्फ्लेट करेंगे डिस्टिल वाटर से, और इससे आपका इरिगेशन आपकी जो है यूरिन है या जिससे हमने ड्रेन होगा, ठीक है। Yes, sir. 3 वे में होगा, तो एक्स्ट्रा होगा, एक से इरिगेशन होगी, एक से ड्रेन होगा। ये टू वे वाली। हाँ, ये है आपका यूरिन बैग है। यस ये आप देखें, ये यूरिन बैग है आपका, ठीक है। और आपका है, ये आपकी चेस्ट ट्यूब है। यस सर। चेस्ट ट्यूब में सबसे डिफरेंस क्या है कि एक तो मार्केटेड है, Markings है, तो markings chest है, और इसका एक तो ओब्लिक कट है और एक तरफ स्ट्रेट कट है। इसमें मल्टीपल सुराख होंगे, तो ये साइड चेस्ट में जाएगी, जिस साइड में सुराख है आपको। यस सर। और ये जो सा है चेस्ट ट्यूब वाला साइज है, ये नेगेटिव सक्शन जो हमने नेगेटिव सील है, Yes, ये sir. उससे कनेक्ट होगा। ठीक है सर। दिस इज कॉल्ड योर नेलेटन ड्रेन। Nelaton डिफरेंट drain. साइजेस की होती है ये, ठीक है। ये देख लें, इसमें कोई marking नहीं है इसका। दिस इज फॉलिज कैथेटर। दिस इज योर ईटीडी दो साइज में आती है, कफ्ड और नॉन कफ्ड। ये कफ दिस इज अ कफ्ड। कफ्ड में क्या, एक तो बैलून नजर आएगा डिफ्लेटेड हुआ हुआ, Yes, sir. और ये इसकी इधर से इन्फ्लेट करेंगे। Yes, sir. तो नॉन कफ्ड में होगी, इसमें ना बैलून होगा ना ये एरिया होगा, बस सीधा एक पाइप होगा सीधा। और सर इसका यूज़ क्या आता है इस वाली का? नॉर्मल सर्जरी में हम यूज़ कर सकते हैं कहीं में भी, लेकिन दिस इज आर सक्शन ड्रेन। सही है। सक्शन ड्रेन आपको मिलेगी रेडविक, रेड या रेडविक किधर नहीं पड़ी हुई। और सर इसका क्या यूज़ होता है सर? ये सक्शन ड्रेन है, दिस इज अ सक्शन ड्रेन, सक्शन सक्शन ड्रेन। और सर ये अपने प्रॉफ के लिए इसके यूजेस, इनके आइडेंटिफिकेशन इनफ है ना सर? हाँ, यूज़ काम करना, ये पढ़ लेना बाकी। ठीक है सर। मेरा नहीं बोलना। मीटर हो रहा है, ठीक है, मीटर हो रहा है, मीटर हो रहा है। देखो आप जल्दी नहीं करना पड़ेगा, स्किल पकड़ो, कैंची है। देखो जितने भी एरिया आपने लाइब्रेरी कोर्स है, ठीक है, अंदर देखेंगे कितनी कर्व्ड है। अगर उसको स्ट्रेट कर लेना, अगर उसको आप देख रहे हैं दूर से लेंगे, आप दोनों में दिख रहे हैं एरिया आर्टरी फोर्स है। इसमें डिफरेंस ये है कि कुछ बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, उसका फंक्शन चेंज कर दिया। अगर कुछ नहीं है, जिस सिंपल का कर्व आर्टरी फोर्स है, कर्व आर्टरी फोर्स है, कुछ बन गया तो उसका नाम चेंज हो गया, मतलब कॉपर्स, कॉपर्स, ठीक है, कॉपर्स, KOCSERS, कॉपर्स, ठीक है, कॉपर्स है, ठीक है। अगर इसका खत्म कर दें तो ये बनेगी आर्टरी फोर्स, कर्व आर्टरी। अब बताता हूँ, देखिए नजर तो नहीं बनाना चाहिए, सबको आगे जाएगा तो नजर होगा, कुछ बनाना चाहिए। हमने क्या आर्टरी कैसे करेंगे, कुछ नहीं होगा, तो करेंगे आप उसकी काट देगा आपकी नहीं, ठीक है। तो सर ये कॉपर्स है, ठीक है, कर्व आर्टरी इज कॉपर्स, ठीक है। आप देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है डबल बार, ठीक है। देखो तो बना रहा है, इसको बंद करोगे ना तो ये कर्व आर्टरी फोर्स लगेगा। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे ना, आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसका आर्टरी फोर्स है या ये कॉपर्स है। बोलेंगे आप उसको नजर आ गया इसमें कॉपर्स, अगर स्ट्रेट है इसमें से कर्व आर्टरी फोर्स है, समझिए नहीं। हाँ सर अगर टूथ है तो कॉकर्स है ना? टूथ अगर है, कॉपर्स का कुछ नहीं है, तो कर्व आर्टरी फोर्स अगर स्ट्रेट होगा, आपने कहा है कि टूथ की स्ट्रेट आर्टरी फोर्स है, वो स्ट्रेट आर्टी फोर्सेप होगा, कॉपर्स हमेशा स्ट्रेट में भी आता है, कॉपर स्ट्रेट में भी होता है और कर्व में भी होता है, लेकिन टूथ होता है उसमें। लेकिन टूथ होता है, टूथ नहीं है वो आर्टरी फोर्स है। अगर टूथ है तो हम लोग कॉपर सही है। ठीक है, यानी टूथ ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉकर्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन कॉपर सही है सर। ठीक है, सही है। आर्टरी फोर्स ये नीडल होल्डर है, समझाता हूँ यार, तुम लोगों को देख लो था। ठीक है सर। डिफरेंस कैसे करना है दोनों को, ये नीडल तुम लोग क्लास में 30 का खत्म कर दिए।
इसका मुंह दिखाना वो खोखर की हड्डी लगानी है ना क्या ना वो उसी ये नीडल होल्डर ये नीडल होल्डर ठीक है तो फिर वो ना दोनों नीचे से कैसे जाते हैं ऐसे ही है ना सेम जो नीचे लग रहे हैं ऐसे मैं करूँगा तो आप इसकी नेक से करेंगे नेक से तकरीबन दोनों की नेक क्या है सेम है सेम डिट्टो है स्ट्रेट का भी शायद ये लोग होगा एक ही लेफ्ट हैंड ठीक है अब आप इसे देख रहे हैं ये आर्म ये कितनी लंबी है यस सर एज कंपेयर टू इसकी टिप देख आर्म इसका में 90% है बाकी 10% आपकी टिप है इसका देखें आर्म तकरीबन होगी 70% 30% से टिप होगी वो सर 35% तक है ठीक है तो नीडल होता है अगर आपने ऐसे लेकर आप जैसे ऐसे खोलेंगे ना आप जाहिर होने पर आर्म लंबी होगी जहाँ जो छोटी स्लाइड में ऐसे छोटी इसमें कि वो नीडल होने की है दूसरी चीज़ है ही नहीं आप मॉस्किटो भी उठा लेंगे ना आर्टरी और सेल चाहे इतनी सी हो लेकिन उसका 70-30 ही होगा साइज 70% उसकी आर्म होगी 30% टिक होगी लेकिन नीडल होल्डर में ऐसा नहीं है अगर आप छोटा नीडल उठाएंगे ना उसका ये सबसे छोटा होगा अगर आप पीडियाट्रिक से उठाते हैं ना उसकी नीडल होल्डर इतना सा होता है उसकी टिप छोटी सी इससे भी कम उसकी टिप होगी इसमें नीडल आपने होल्ड कर उसके बाद रह जाता है इसको अंदर पैटर्न है देखो आप ये ना आप समझ ये आर्टिफिशियल से है इसका जो पैटर्न है ये स्ट्रेट है बिल्कुल स्ट्रेट है जरा ये दिस इज स्ट्रेट ये नीडल होल्ड नहीं कर सकते जरा ये बिल्कुल स्ट्रेट है पैटर्न यस सर आप इसका देखेंगे ना इसका क्रिस क्रॉस में इसका पैटर्न और इसके दरमियान में डिप्रेशन है ये इसलिए है ताकि एक ग्रिप आप राइट करेंगी आपको नीडल आप इससे नीडल पकड़ेंगे ना इनका जो स्ट्रेट है वो सिर्फ कर लेंगे जैसा क्रिस क्रॉस ऐसे गाड़ी का पैटर्न देखे ना आपने क्रॉस का पैटर्न उससे का ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी की ऑन रोड कर रहे हैं बट कर रहे हैं स्लो कर रहे हैं उन सब वॉशर नहीं इसके असर पैटर्न डिफरेंस कुछ पैटर्न छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं इसमें ये क्या है इसका क्या नाम है कॉशर कॉकर कॉशर टूथ है ये कॉकर्स है कुछ नहीं है ना इट्स कर्व्ड आर्टिफिशियल अगर टूथ है टूथ है ना कॉकर्स ये टूथ है ये याद रखिए टूथ है ना एंड पे यार इसलिए देखो ये कॉकर्स है ये इंस्ट्रूमेंट ये पॉसिबल अभी वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे है ना कि जिसके लिए लोग किसी में चूज करें यस सर दिस इज द बैक पार्ट बैक BABCOC बैक पार्ट दिस इज क्या है वो शेर का पंजा इसका एलिस होता है लैपटॉप अब बस ये अपने बंद करेंगे तो ये सर्कुलर ठीक है आप मुझे पकड़ेंगे ना आपने ऐसे तो आप कुछ नहीं करेगा क्रश नहीं करेगा ठीक है ना मैंने पूरी बंदी और ये पे नहीं कर ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसका आप एक प्रैक्टिस बना शेर का पंजा ये बिल्कुल चीट फाड़ देगा अब नहीं कर सकता पेन होगी हो जाता आप पैटर्न देख सकते आपको शौक है बेड़ा गर्म हो जाएगा स्किन का और सारी जिंदगी निशानी जाएगी ठीक है सर ये है आपका नीडल बैक पॉप ये नीडल होल्डर ये नीडल होल्डर है एलिस खत्म हो गया चक्कर ये है हमने जो पहले वाला देखा था वो नीडल होल्डर नहीं था बैक पॉप आमतौर पर फिगर स्ट्रक्चर पकड़ना है जैसे कि वो नीडल होल्डर था ना पहले वाला चक्कर आ गया आपने इसके अंदर देना है उसे कैसे देखना जैसे सेंटर के अंदर जो है ना आपका जो आपका जो है ऑर्गन है वो आपने लेना है इसको आप प्रोटेक्टिव जो है आप ब्लड को जस्ट होल्ड करने के लिए यूज करते हैं क्रश ही करेगा पहले तो देखा था ये क्रश करके फाड़ देगा ये नीडल है ना पहले जो देखा था वो नीडल होल्डर पहले वाला जो है सर जो पहले हमने देखा था वो भी नीडल होल्डर था ये वाला भी नीडल होल्डर नहीं पहले जो देखा था इसमें नहीं वो बड़ा था सर मतलब उसमें वो टूथ सॉ बना हुआ था इसका सॉ बना हुआ था शुरू कॉकर्स में तो आपने कहा ना एंड में टूथ होगा उसमें टूथ नहीं था
था ना वो मैं चले दिखा दो ये बता वो खोलो ये तो नीडल होल्डर है फिर किसकी बात कर शुरू में जो एक्सरसाइज खोलो नहीं ये कॉकर एंड में टच है ये बोलो क्या है बैक कॉक ये शेर का पंजा इसके एंड में है मुझे सर क्या कहते हैं यार अभी सही से पढ़ लो सर्जरी में सारा यही होता है अगला आ रहा है ना उसके साथ ध्यान रखना वो पकड़ते जाओ वहाँ से ये बैक कॉक है ना ये बैक कॉक है ना कॉकर देखो अगर ये लोग ये ऐसे करते हैं साइड में इसका एंगल देखिए इसका एंगल फर्क है लगा रही है इसका एंगल कम कर देंगे तो ये आर्टिक फोर्स है कर्व आर्टिक फोर्स है इसको स्ट्रेट कर देंगे तो बनेगी स्ट्रेट आर्टिक फोर्स है अंदर पैटर्न दोनों के सेम है दोनों स्ट्रेट पैटर्न इसके कॉपर से उठाने का इसके अंदर पैटर्न दोनों के सेम मतलब कंफ्यूज हो गया ठीक है लेकिन सब में डिफरेंस है इसका ये दिखा सीक्वेंस से आएगा इसका जो टिप है 90 डिग्री पे उसे बेंड हुआ है पीछे नहीं देना। ठीक है यार एक इसका हो गया 30 अभी भी एक 90 डिग्री 90 डिग्री से है तो इसका नाम है इसे कहते हैं श्वानसी क्या कहते हैं श्वानसी स्पेलिंग देखो इसमें ई से स्टार्ट होता है ये साइलेंट होता है ठीक है दिस इज नॉट कर्व्ड आर्टिक फोर्स है दिस अगर हम तो निकाल दें दिस इज कर्व्ड आर्टिक फोर्स है ये 90 डिग्री है इसका एंगल है टिप का 90 डिग्री कर्व्ड है इसका नहीं दिस इज श्वानसी इसका वो 90 डिग्री कर्व है ना किसी और का 90 डिग्री नहीं आइडेंटिफिकेशन 90 डिग्री ना राइट राइट एंगल है श्वानसी। तो ये इसका क्या नाम है? एली श्वानसी 90 डिग्री ये है कॉपर साहब ये उस पे हम ठीक है इसे स्पेलिंग हम चेक करते हैं स्क्रीन पर यार वो दिखाओ ना है ना एलएस गाने तो शेर का पंजा वो से स्टार्ट एलएस फोर्स मेरा खा ये इसके अंदर हम उंगली नहीं रख सकते ये यार रख के चेक करो ना ओ एस थोड़ा इधर करो हाथ निकालो जरा कंट्रास्ट में नजर आता ना एलएस फोर्स से आपने करना है बॉल होल्ड करने के लिए ट्रैक्शन देंगे फिर आपने इसी लेवल पे आपने टच करना होगा एलिस को ठीक है इस होल्ड का स्टोरेज चीज पार करने के लिए स्टोरेज से होल्ड करना हार्डिंग फोर्स पे अब सुनो प्रेस कर दिया बात करो आपने यहां से निकाला कोई टेक्निक बनानी ठीक है ये याद रखो ठीक है सर ये सिर्फ कोलेसिस्टेक्टमी में यूज होता है वो उसका वो होता ही है जो कोई सही है सर एलिस को यूज होता है आप सारे टेक्निक भी यूज कर सकते हैं ठीक है अपर कोर को खाने के लिए लोअर कोर को खाने के लिए मैसेज को सर ये एलिस फोर्स है ना वो शेर का पंजा चीर पार करने के लिए स्ट्रक्चर करने के लिए दे रहा नाम आजा ये फोर्स है ये दोनों का दोनों का डिफरेंस क्या है फर्क है देखो एक तो होगा एक ब्लड है एक शार्प है जब तो हाथ रो फिर ठीक है ये नहीं है ना तो आप इससे राउंडेड है ना दिस इज अ प्लेन टिश्यू फोर्स है आप इस टिश्यू को होल्ड करना है डिसेक्शन में इसे डिसेक्टिंग फोर्स है प्लेन टिश्यू फोर्स है डिसेक्टिंग फोर्स है ठीक है तो टिप है ऐसे इसका ब्लड ठीक है और ये इसमें ये तार सीधी हो गई है लड़ाई होगी ये दिस इज कॉल्ड टच फोर्स क्या रहेगा टच फोर्स है अगर राउंडेड होगा टिप इसकी प्लेन टिश्यू फोर्स है अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल टूथ होगा
चीज़ आप ऐसे देखेंगे ना आप ऐसे वो एक प्लेन पोस्टर है, लेकिन ब्रांड खोलेगा और अंदर कुछ बनेगा, फिर कुछ पोस्टर है वो भी प्लेन पोस्टर जैसे ही है, बस उसमें क्या फर्क है? आप स्किन वो जस्ट स्किन को होल्ड करना है, आपने कट को नहीं होल्ड करना, इससे कट भी होल्ड कर सकते हैं। एवरी सिंगल सर्जन किसी का डायसेक्टिंग फोर्स है, ये प्लेन फोर्स है, डायसेक्टिंग फोर्स है, ठीक है। ये है टच फोर्स है, ये अगर आप बैक खोलेंगे ना तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं, सुराख कर सकते हैं, ठीक है। इससे डेमोंस्ट्रेशन इसको डेमोंस्ट्रेशन ये टच राइट एंगल, एक इसका ये राइट एंगल बिल्कुल राइट एंगल, ठीक है। इसका राइट एंगल This is not more इतना साइन पॉइंट, this is right angle. इसको राइट और लेफ्ट तुम खुद ही बना रहे हैं। इसका नाम है लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट एंगल इसका नाम नहीं है सर। एक्सपीरियंस राइट एंगल रिट्रैक्टर दूसरे कौन और ये क्या चीज है पूरा खोलो। ये क्या चीज है? राइट एंगल रिट्रैक्टर। आपने कभी ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के अंदर ये तार यूज देखा इसका सर्जरी, इसे कहते हैं के वायर, के वायर। जब छोटी बोन्स जब पटेला का फ्रैक्चर हो तो के वायर से उसको बोलते हैं, ये ड्रिल मशीन में डाल के देखो ना शार्प पे डाल दो, है ना ये फिर इनको जुबान में क्यों नजर आता है? आपका भी जुबान आता है सर इसके पेट में शार्प क्या बोला इसका के वायर। के वायरन कैसे पता लगेगा? ये देखिए ना आगे से ये शार्प है ये। ऑर्थोपेडिक यूज करते हैं। शॉर्ट बोन्स। सर नहीं देखना है कौन सा रखा है। देखा अभी तुमसे लिया मैंने वापस। नहीं वो सर यहाँ से पकड़ा है। सर सर आपने फोर्सेप की 3 टाइप्स बताई थी ना। सर ये प्लेन है। ये क्या है? सर ये कॉकर ये क्या, ये कौन सा प्लेन फोर्सेप? ठीक है, ये क्या है? अभी बताया एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप टफ स्ट्रक्चर को करना है, ब्रेकेट्स होल्ड करना है डिस्ट्रक्शन के लिए। टफ स्ट्रक्चर। ये प्लेन फोर्सेप है, एलिस फोर्सेप। सीधा है ना कुछ। टच फोर्सेप इसके एंड में वो बना हुआ है। प्लेन फोर्सेप प्लेन है ना, इसमें कुछ ये नहीं क्या बना। था? 90 डिग्री का कर्व था आपने ये क्या है? सर श्वाना शील्ड भी नहीं देखा। शोना सीजो से 90 डिग्री कर्व है इसमें, ये इस तरह में पता लगता ये क्यों यूज होता है? है। वो बताएंगे इसमें डिफरेंस क्या है? सर। डिफरेंस जस्ट होल्ड। और ये वाला इसका? अच्छा होल्ड टिप चेक करना, राउंडेड है टिप इसकी। इसकी टिप ये rounded है ना? ट्रोमेटिक नहीं है। ठीक है इसकी जो है वो ट्रोमेटिक है। अगर मैं तेरे हाथ में ऐसे छूऊंगा ना, तेरा हाथ घुसेगी, टच हो जाएगा। यह सर टच वाला वो चुभ रहा है। है। और सर इसके साथ आपने एक मिनट, ये वाला जो है ना, ये ब्लंट है, इसका क्या नाम था? प्लेन फोर्सेप। ये चुभ रहा है, ये टच फोर्सेप। सर एक तीसरी टाइप भी आपने इसके दौरान बताई, फोर्स है। वो नहीं है? कॉकर्स नहीं है। खुद बना हुआ है, जैसे कॉकर्स का खुद बना होता है ना। यस सर, उस तरह का ये श्वानसी। ये शोने से 90 डिग्री का कर्व। ये 90 डिग्री का कर्व है। नहीं 90 श्वाना डिग्री जैसी एक और भी चीज है कर वो कौन सी? वो थी रिट्रैक्टर वाला, वो वो 30% रिट्रैक्टर कर रहा है, वो 30% कर रहा है। 90 डिग्री का था। श्वानसी क्या नाम है? शोने से ये इसमें 90 डिग्री कर देना, उसमें 30 डिग्री कर देना। फॉलेज आर्टिक फोर्सेप फॉलेज कर्व आ जाएगा। सिलिकॉन, दिस इज नॉट सिलिकॉन, येलो सरोकेशन लिखा होता है, किस मटेरियल? सिलिकॉन वाइट होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये क्या है? गोल्ड, ये सर सिलिकॉन लेटेक्स से ग्लव्स बने होते हैं। लेटेक्स इसकी जो इसको चेंज करना होता है एवरी 4 to 5 डेज। 4 to 5 अगर लंबा अर्सा तक आप रखेंगे तो सोशल इन्फेक्शन है। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन आप मंथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस बिकॉज़ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें 2 बने हुए, 2 बने हुए, एक ग्रे है, दूसरा है, डिपेंड करता है साइजेस। इसका फर्क है, देखो अगर इसको ऊपर कर जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। आगे की नोराज है, ऊपर जाएंगे तो साइज कम होता जाता है। अगर 28 अगर 22 का किलोला है और 24 का, 22 बड़ा है 24 छोटा है, ये फोलीज है। अगर ये 14 का फोलीज है तो छोटा है, 16 का है तो बड़ा है, ठीक है। ये याद रखना, ऑपोजिट होगा, ठीक है। एंजीज भी है, बड़े होते जाएंगे तो साइज बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप की होती है, एक होती 2 है और एक होती 3 है, ठीक है। अभी 16 की फोलीज है और ये है हमारे पास 10 एफआर की, 10 दैट मींस कि पीडियाट्रिक एज होती है, यस इसके 2 है, एक से इंफ्लेट करते हैं, फिर इसमें कलर्ड है,
ये यार जब भी कलर्ड होगा ना, ये रेड है और ये ग्रे कलर रेड फॉर अडल्ट वो वाला रेड कलर जहाँ पे है, इधर से आपने इन्फ्लेट करना है इसके बल को, जो सिर्फ यहाँ मुझे कुछ यूज होगा Yes, sir. और इन्फ्लेट इसे करना है डिस्टिल्ड वाटर से, जो क्रिस्टल ना क्रिस्टलाइज या वाटर नॉर्मल रहे या रिंगर एसिड से फिल करेंगे तो क्रिस्टल बन जाएगा, तो ये डिफ्लेट नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, ये बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन है इसकी। ठीक है, तो दो टैबलेट 2 वे और 3 वे, ये 2 वे, ये 2 वे एक से आना जाना। 3 वे है, उसमें एक और इस तरह का बना होता है, कलर वाली साइड वहाँ से इन्फ्लेट वो क्या होता है, पोस्टियोरिटी या ब्लैडर सर्विस के बाद इरिगेशन आपका ब्लैडर इरिगेशन में यूज होती है, एक से इरिगेशन होती है, एक से निकलती है। ठीक है, वो 3 वे होती है। ठीक है, ब्लैडर सर्विस में 3 वे यूज है, ये 2 वे कभी भी ब्लैडर सर्विस में यूज नहीं होता। अगर यूज करेंगे भी तो सुप्रा प्यूबिक इरिगेशन चलती होती है, यहाँ पे थोड़ा सुप्रा प्यूबिक की डली हुई होगी, वहाँ से इरिगेशन होगी। ठीक है, ये याद रख लेना। ये कब यूज़ करेंगे, अगर ब्लैडर सर्जरी करेंगे तो सुप्रा प्यूबिक के अंदर डला है, उसके थ्रू इरिगेशन होगी, तो यहाँ से वो वॉश होगा। ठीक है, ये याद रखना। ये है ग्रीन बैग। ठीक है, ग्रीन बैग दोनों से आपने कहना चाहिए कैसे, सिंपल सी बात है, ग्रीन बैग यूरिन प्रोडक्ट करनी है तो ब्रेन में आपने ये टेस्ट कर दिया, डाउन सर्जरी किया, ये लगाना है, इसे आप प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ये है ग्रीन बैग, ड्रेन में कितनी साइज में, कितना 2000 ml में 2 लीटर तक इसके अंदर फ्लूइड या यूरिन आप इसमें प्रोडक्ट कर सकते हैं, कितना 2000 ml तक। ठीक है, ये इसकी इसमें से लगाने हैं, दूसरा लगाना है या ड्रेन है उसका लगाना है। ठीक है, इसे यूरिन बैग आप देखो, ये अच्छा सॉरी बाय वीडियो पढ़ाई में ये है डायलेटेड ड्रेन, दोनों सेम मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल की होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, सही में करें छोटी पैकिंग है ऐसे उसके छोटी सी, इसमें डायलेटेड ड्रेन, टिप दोनों की एक जैसी, देखो ये वाली केवल एक जैसी, ये दोनों जो सी है, इन दोनों की एक जैसी। लेग देखो, ये छोटी सी है, एनजी चेक करो, पूरी राउंड, ये एनजी ट्यूब है, वहाँ पे गोल पे स्ट्रेट करके रखते लंबी, वो एंटी लंबी का ड्रेन नहीं होगी ना। ऑरेंज वाली तो एनजी ट्यूब है, दूसरी छोटी वाली क्या सर? ये है ड्रेन है, डायलेटेड ड्रेन, डायलेटेड डायलेटेड ड्रेन। डायलेटेड ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी यूज हो रही है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन Yes. ये है एनजी ट्यूब, इससे मार्किंग होती है। डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर आप पूरा खोलेंगे ना, उसके ऊपर मार्किंग लगी होती है कि एक अडल्ट की मार्किंग क्या है, कहाँ से हम साइज देते हैं, नोज, ईयर से दामन तक, यहाँ तक, गेस्टम तक, तो साइज होता है, इसमें ऑलरेडी मार्किंग लगी होती है। ठीक है, ये देखो मार्क नजर आ रहा है, ये मार्क नजर आ रहा है जी मार्क लगा हुआ है इसके ऊपर यहाँ। यस ठीक है, ये है आपकी डायलेटेड ड्रेन। ये देखो ये मार्क है, ये मार्क अब ये दो ये मार्क देखो मेरे फजोले सारे मजे ले रहे हैं। मेरी सपनी पड़ी है। ठीक है, दिस इज द चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ट्यूब ये चेस्ट ट्यूब है। आप डिफरेंस कैसे करें, उसकी चेक कर लीजिए, इसकी है, इसकी नहीं है। आप देखिए, इसका एक है वो तिरछा हुआ है, कट तिरछा कट है, ओब्लीक कट करता है, एक साइड सीधा, एक ओब्लीक है। आप देखिए यहाँ पे सुराख बने हुए हैं, तो जब भी आप देखिए इसकी चेस्ट है, साइज इसका डिफरेंस है, छोटा बड़ा, ये अडल्ट है, ये साइज कितनी है हमारे पास, ये 36 की है, 36 अडल्ट साइज है, बच्चों की छोटी होती है। ठीक है, जब भी अगर आप देखें कि इसके टिप का फर्क क्या है, इसके अंदर एक ओब्लीक कट है और एक स्ट्रेट साइड है, जो स्ट्रेट साइड है उसको बड़े को स्वाप मिलेंगे, इसमें भी होती है, लेकिन दो स्वाप में ज़्यादा होती है चेस्ट में। ठीक है, उसमें ना मार्किंग बकायदा होती है, लिखी हुई 12, 14, 16, 18, 20 मार्किंग बकायदा लिखी हुई होती है। आज मार्किंग देखेंगे ना, ये देखेगा ओके इट्स अ चेस्ट, सिंपल सी बात, इसमें कोई मार्किंग नहीं है। आप चेक करें ना, आगे फॉरवर्ड करो, और सर जिसमें मार्किंग नहीं है वो कौन सा था? वो है सिंपल डायलेटेड ड्रेन। ठीक है, एक और ड्रेन भी होती है, डायलेटेड ड्रेन मार्किंग वाली चेस्ट एक और ड्रेन भी होती है। ठीक है, उसे वो कहते chest हैं tube। रेडियल ड्रेन है, ये सक्शन ड्रेन है। जब भी आपको नेगेटिव सक्शन चाहिए, ये हार्ड मटेरियल,
नेगेटिव सक्शन बर्दाश्त कर सकता है। जबकि नेलेटन के अंदर कभी भी नेगेटिव सक्शन नहीं, वो सॉफ्ट होती है। तो जैसे ही हम नेगेटिव सक्शन डालते हैं तो कोलैप्स कर देती है, जबकि ये रेडिविक है, ये कोलैप्स नहीं करती। ठीक है, बार बार देखोगे तो आइडिया होगा, ऐसे कि एक दफा भी याद नहीं होगा। ठीक है, इधर दिखाओ ना, ये पुरानी वाली देख ली हमने, तो ये वो वाली है यार, ये तभी तो वीडियो लंबी होती है, हैं? वीडियो और लंबी हो जाती है। रेड इन रेड ऑन ट्यूब रेड ऑन एक न्यू यूजर आप देखोगे ऐसे वो सक्शन बॉटल सर रेड ऑन ट्यूब कहेंगे ना? रेडिविक अच्छा रेडिविक रेडिविक ट्यूब दिखो, सर ये पीछे तो रेडॉन लिखा हुआ है। डोमिचो ये डोमिचो होती है नॉन कप। नॉन का आमतौर पर बच्चों में हमेशा नॉन कप ईडीटी का यूज करते हैं। क्यों? वो कफ दब जाती है। एयर इन्फ्लेट करती है, तो उसकी वजह से एक मिनट। ओपन ट्रेकिया प्रेशर बढ़ सकता है, वो नेक्रोसिस भी हो सकती है उस एरिया की। यार इसको ठीक है? दिखा, सर्जरी में जाना तो हमेशा बच्चों में नॉन कफ ईडीटी यूज करते हैं। सर ये नॉन कप है जो आपके पास? ये कफ ईडीटी है, इसमें ना सबसे डिफरेंस है, ये ब्लू सा बना हुआ है। यस सर बना और ये इसके ऊपर एक बैलून सा बना हुआ है, Yes, sir. डिफ्लेट हुआ हुआ। ठीक Yes, है, sir. ठीक जो होगा ना आपका नॉन कप, वो सिर्फ पाइप होगा, सिंपल सा पाइप। उसमें कोई ये- इसमें ये चीज नहीं होगी, ब्लू वाला भी और वो बैलून भी नहीं होगा। नहीं हो, कुछ नहीं सही होगा। और नॉन कप बच्चों में बहुत सारा ये कफ ईटीटी है। ईडीटी होता है, नॉन कप ईडीटी। यस सर